आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे नवोदय 6th एंट्रेंस के मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नवोदय के मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में। जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि नवोदय मेंटल एबिलिटी में टोटल 10 चैप्टर्स हैं या 10 टॉपिक्स हैं। हर एक से 4 क्वेश्चंस आने हैं और हर एक चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर के बारे में। पहला चैप्टर है ऑड मैन आउट। मतलब कि जैसा यहाँ पे आपको नाम से क्लियर है, सारे ऑड फिगर्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको कोई एक फिगर है, जैसे यहाँ पे 4 फिगर आपको सामने दिख रहे हैं, इन 4 फिगर्स में से एक कोई फिगर बाकी 3 फिगर से मैच नहीं कर रहा है, तो आपको उस फिगर को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, देन आफ्टर वो होगा आपका आंसर। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आंसर नंबर ए जो है, फिगर नंबर ए जो है, वो बाकी से मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज इसका जो कट है वो बाकी के कट से अलग है। आप यहाँ पे एक साइड में कट देख रहे होंगे और बाकी के डायगोनल्स में कट देख रहे हैं, तो आंसर हो गया ए। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट है फिगर मैचिंग। अब आपको यहाँ पे एक ऐसा फिगर दिया हुआ होगा जिसको आपको 4 आंसर फिगर से मैच करना है कि किससे वो परफेक्टली मैच हो जा रहा है। तो यहाँ अब जब देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ आपको ये दिख रहा है कि जो क्वेश्चन फिगर है वो आंसर फिगर्स के सी से मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। तो ये बहुत ही ईजी है, बट जब आप इसको बनाने जाएंगे तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, तो बहुत ध्यान से हमको ये चीज़ करना पड़ेगा। देन आफ्टर हम बात करते हैं पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन से भी आपके 4 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से आपको क्या करना है कि एक पूरा फिगर दिया होगा जो 4 अलग अलग पार्ट्स में होगा। 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और एक पार्ट मिसिंग होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन फिगर जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वो पूरे फिगर में 3 पार्ट्स कंप्लीट दिख रहे हैं, बट चौथा पार्ट जो सबसे नीचे का है, राइट साइड का नीचे पार्ट, वो खाली है। तो आपको उसमें खोजना है इन चारों आंसर फिगर्स में से कि कौन सा सबसे सूटेबल मैच करेगा। तो इन सबसे सूटेबल मैच करने के लिए आंसर नंबर ए को आप देख सकते हैं कि वो सबसे परफेक्टली मैच कर रहा था। देन आफ्टर हम बात करते हैं फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज कंप्लीशन बहुत ही आसान है, बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन फिगर में 4 फिगर्स हैं, जिनमें से 3 दिया हुआ है और चौथा खाली है। आपको तीनों को अच्छे से रीड करना है, देन आफ्टर आप ये समझेंगे कि भाई आखिर कौन सा फिगर सबसे मैच करेगा। जैसे कि यहाँ पे क्रॉस है, दूसरे में क्रॉस सर्कल, तीसरे में क्रॉस सर्कल क्रॉस, तो चौथा होगा क्रॉस सर्कल क्रॉस सर्कल। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। फिर हम बात करते हैं एनालॉजी पार्ट के बारे में। इससे भी 4 क्वेश्चंस आने हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस के बाद आप इसमें आपको क्या करना है कि शुरू के 2 फिगर्स में जो रिलेशन है, वही रिलेशन आपका बाद के 2 फिगर्स में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहला फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन फिगर रेशियो, दूसरा एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, ठीक है, प्रपोर्शन टू। सेम प्रपोर्शन में ये होना चाहिए। जैसे पहला फिगर आप देखिए, एक ट्रायंगल है जो कि सीधा है, जिसका शेडेड पार्ट ऊपर है, शेडेड पार्ट अब अगले में क्या हो गया, नीचे हो गया। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी होगा, जो क्वेश्चन फिगर का जो शेडेड पार्ट है पेंटागन का, वो नीचे चला जाएगा, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट 6, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने का चीज़ है। इसमें आपको ऐसा करना है कि किसी भी तरह ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये आपको इसको स्क्वायर शेप में कन्वर्ट करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर शेप में ही हो, क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आते हैं, तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आते हैं, आपको जैसा कंप्लीट करने के लिए बोलेगा वैसा आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर नंबर ए को जब आप वहाँ पे फिट करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए। अब हम बात करते हैं मिरर इमेज के बारे में। मिरर इमेज के लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और आप कुछ हरकतें कीजिए। आपको मिरर इमेज, ये जो चैप्टर है,
ये बहुत हद तक समझ में आने लगेगा। तो आपको क्या करना है, मिरर जो एक्स वाई मिरर है, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक्स वाई मिरर के रिस्पेक्ट में आपको ये देखना है कि क्वेश्चन फिगर मिरर में कैसा दिखेगा। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो मिरर से जितना पास होगा वो आंसर फिगर में भी मिरर से उतना पास होगा, ठीक है। तो आंसर नंबर डी आप देख पा रहे होंगे इस चीज़ का कि टी तो वैसे ही दिखेगा, बाकी आंसर नंबर डी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पंच्ड एंड होल्ड पैटर्न, या तो फिर इसको हम लोग फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग भी बोल सकते हैं। तो फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक क्राफ्ट पेपर ले आइए स्क्वायर साइज का, और जैसा जैसा डायरेक्शन दिया हुआ है वैसे वैसे उसको फोल्ड कीजिए। देन आफ्टर अगर आपको कट करने के लिए दिया हुआ है तो आप वैसे ही कट कीजिए और उसको खोलकर प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, पहले अप फोल्ड हुआ है, फिर फोल्ड हुआ है, फिर उसको फोल्ड किया है, देन आफ्टर कट किया है। तो यहाँ आपको सबसे पहला क्या करना है कि उसको खोलने के बाद, कट करने के बाद जब उसको आप खोलेंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो ये जिस प्रकार का कट है उसमें आंसर ए होगा। इसके लिए डिटेल्स हमारे बाकी वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं, आप उसमें भी देखिए। देन आफ्टर हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन में आपको बहुत सारे अलग अलग कटआउट्स दिए हैं, पजल्स आपने सॉल्व किया है तो कटआउट्स दिए होंगे, आप उसको सबसे बेस्ट सूटेबल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आपको ये चीज़ बताना है। तो चलिए हम देखना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अलग अलग पीसेस को ज्वाइन करने के बाद कोई कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन फिगर में देख पा रहे होंगे कि 3 अलग अलग आपके पास कटआउट्स दिख रहे हैं। इन 3 अलग अलग कटआउट्स को आपको जोड़ने के बाद वो कैसा दिखेगा, तो आंसर नंबर डी सबसे सुटेबल लगेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एम्बेडेड फिगर के बारे में। एम्बेडेड फिगर में आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन फिगर है वो किसी क्वेश्चन में आंसर में छुपा हुआ है, इन चारों में से कहीं पे छुपा हुआ है। तो आपको ये चीज़ खोजना है कि भाई आखिर जो क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है वो फिगर किस में से कहाँ छुपा हुआ है। तो आप एक बात देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर बी में छुपा हुआ है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।